हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ ग्रुप्स का प्रैक्टिकल करके दिखाया था, आज हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं? परचेज अकाउंट से नेक्स्ट प्रैक्टिकल करने वाले हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो अब बात करते हैं परचेज अकाउंट की। तो इस ग्रुप का यूज हम कब करते हैं व्यापार में? जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो क्रय की गई वस्तु का अंडर क्या डालते हैं? परचेज अकाउंट। और इस ग्रुप की एंट्री F9 परचेज वाउचर में होती है। तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, यहाँ से आपको F9 प्रेस करना है और जैसे ही आप F9 प्रेस करेंगे आपको उसके बाद ये हमारा कौन सा बोर्ड ओपन होगा? ये हमारा इन्वेंट्री बोर्ड है। इन्वेंट्री बोर्ड को अकाउंटिंग बोर्ड में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ भी प्रेस करते हैं और जैसे ही आप कंट्रोल के साथ भी प्रेस करेंगे आपका अकाउंटिंग बोर्ड ओपन हो जाता है। और मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई कि परचेज अकाउंट का यूज किससे करते हैं? परचेज वाउचर है, इसका उपयोग हम क्रय संबंधित लेन देन करने के लिए करते हैं। परचेज वाउचर का यूज हम क्रय संबंधित लेन देन करने के लिए करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? नगद सामान खरीद रहे हैं, ठीक है? कितने का खरीद रहे हैं नगद सामान? 10,000 रुपए का। यहाँ पे हमें इंटर करना है, यहाँ पे इंटर। अब सबसे पहले जब आप सामान खरीदोगे तो आपके पास क्या आएगा? सामान। और आपके पास से क्या जाएगा? कैश। तो कैश ज्यादातर क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा? क्रेडिट। मतलब यहाँ पे क्या आएगी? कैश। यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना और यहाँ से लेजर बनाएंगे किसका? परचेज का। क्यों? डीआर में हम परचेज का लेजर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सामान आ रहा है और वस्तु आती है जब तो हम डेबिट करते हैं। तो अल्ट सी प्रेस करना है और यहाँ से लिखना है परचेज, परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट का अंडर मैंने बताया था क्या होता है? परचेज अकाउंट ही होता है। और यहाँ से एक्सेप्ट, आपकी एंट्री हो गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्या है? अब सबसे पहले हम जानते हैं सन्ड्री क्रेडिटर है क्या। जब हम किसी व्यक्ति से उधार सामान खरीदते हैं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर का। इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से उधार सामान खरीदते हैं। तो जिस व्यक्ति से हम सामान खरीदते हैं उसका अंडर क्या डालते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर। इस ग्रुप की एंट्री F7 जनरल वाउचर होती है। अब मैं बता दूं जनरल वाउचर है क्या? उसके बाद मैंने पिछली वीडियो में सारे वाउचर पर एक्सप्लेन कर रखा है, बट एक बार फिर बता रही हूँ मैं। जनरल वाउचर का यूज उधार संबंधित लेने करने में इसका यूज करते हैं, जनरल वाउचर का। तो करना क्या होगा हमें? सबसे पहले जनरल वाउचर शॉर्टकट की F7 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F7 प्रेस करोगे यहाँ पे आपको जनरल नाम का एक वाउचर दिखेगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या ऑप्शन है? डीआर। डीआर मतलब आपको यहाँ पर किसका लेजर बनाएंगे? परचेज का। तो हमने परचेज का लेजर बना रखा है तो आप P लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे जो लेजर आपने बनाया है P से रिलेटेड वो सारे मिल जाएंगे और यहाँ से आपको परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आपको अपना अमाउंट डालना है, जैसे मैं 20,000 का ले रही हूँ सामान था। अब यहाँ पे क्रेडिट है तो क्रेडिट मेरे पास तो कैसे जा रहा है? क्योंकि हम उधार सामान खरीदते हैं। मैं आपको बताई थी पर्सनल अकाउंट के नियम में कि देने वाले व्यक्ति को हम क्रेडिट करते हैं। तो हमें सामान दे कौन रहा है? हम किसी के नाम बनाएंगे ना, हमें सामान देगा। इससे मैंने राज बोला, राज सामान खरीदा तो हमें सामान दे कौन रहा है? राज दे रहा है ना। इंडिया में क्या होगा? राज से सामान खरीदा तो सामान दे कौन रहा है? राज दे रहा है। हमारे पास सामान आया तो सामान को डेबिट किया क्योंकि गुड्स को हम डेबिट करते हैं। अब दे कौन रहा है? राज, तो राज को क्रेडिट करेंगे। जहाँ पे लेजर बनाएंगे हम राज ट्रेडर्स। राज ट्रेडर्स अकाउंट। तो अंडर क्या डालेंगे हम? सन्ड्री क्रेडिटर। ऐसे लिखकर आपको यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से एक्सेप्ट। ओके, और पूरी एंट्री एक्सेप्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका दूसरी एग्जांपल की। जैसे राम से सामान, अभी तो राज से था ना, अब राम से हम सामान खरीदेंगे। किससे? राम से, मोहन से, श्याम से। आप किसी भी खरीद, हम लेते हैं श्याम से सामान खरीदा तो यहाँ पे भी हमारे पास सामान आएगा तो परचेज हम डीआर कर देंगे सेलेक्ट करके। अमाउंट डालेंगे 50,000 और यहाँ पे लेजर फिर से बनाएंगे इसका श्याम ट्रेडर्स। श्याम ट्रेडर्स। श्याम ट्रेडर्स अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा और यहाँ से और यहाँ से एक बार इंटर। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं सेम ये हमारे किसी का परचेज करना। उसी तरह हम इसका बात करेंगे सेल की। सेल से होता है ना, हम सेल अकाउंट है आपका सन्ड्री क्रेडिटर। जैसे यहाँ पे परचेज का उधार सामान खरीदने हम सन्ड्री क्रेडिटर का यूज करते हैं ना, वैसे सेल पर उधार सामान बेचने के लिए हम किसी सन्ड्री डेबिटर। तो सबसे पहले हम सेल समझेंगे। सेल क्या है? सेल्स अकाउंट।
इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हम बिजनेस में किसी व्यक्ति को सामान बेचते हैं या किसी को सामान बेचते हैं, तो उसका अंडर ग्रुप उठाने जाते हैं सेल्स अकाउंट। इस ग्रुप की एंट्री F8 सेल्स वाउचर होती है। आप जैसे यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे कौन सा वाउचर ओपन होगा? सेल्स वाउचर। अब यहाँ पे इन्वेंट्री कोड ओपन है। अब इन्वेंट्री कोड को हम अकाउंटिंग कोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? कंट्रोल के साथ V। अब सेल्स वाउचर के पहले ये बता दूं मैं, तो सेल्स वाउचर का यूज हम कब करते हैं? जब विक्रय से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन करने के लिए किसका यूज करते हैं? सेल्स वाउचर का। ठीक है, तो अब हम एंट्री करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स का नगद सामान बेचा, एंट्री क्या हो गया? नगद सामान बेच रहे हैं। अब मैं ये बता दूं, सामान जो हम बेचते हैं तो पैसा आता है, तो यहाँ पे कौन सा वाउचर बन? डेबिट। यहाँ पे क्या करेंगे हम? कैश आएगा हमारे पास, ऐसे हम कैश को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट डालने से हमने 10,000 रुपये का सामान बेच दिया। अब यहाँ क्रेडिट पे क्या करेंगे? हमारे पास सामान जा रहा है और जब हमारे पास सामान जाता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे RC प्रेस करना, क्या लिखना है? सेल्स अकाउंट। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सन्ड्री। यहाँ पे सेल्स अकाउंट का क्या होता है? सेल्स अकाउंट भी होते हैं। यहाँ पे S लिखना है और यहाँ से सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करना है, देन एक्सेप्ट। ओके, और ये आपकी एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ से एक्सेप्ट कर दीजिए इंटर प्रेस करके। अब इसी का अपोजिट जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, उसी का अपोजिट क्या है? सन्ड्री डेब्टर। इसमें हम उधार सामान खरीदते थे और इसमें सन्ड्री डेब्टर में उधार सामान बेचेंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि उधार सामान बेचा, तो इस ग्रुप की एंट्री किसमें होगी? मैंने आपको बताया था जनरल वाउचर F7 उधार लेन देन के लिए। यहाँ से आप F7 प्रेस करिए, आपका जनरल वाउचर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपके लिए वो है रमेश को सामान बेचा। आप अगर रमेश को सामान बेच रहे हो तो सामान बेचेंगे तो सामान चाहिए, वापस कुछ नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे डेबिट है तो हम दे किसको है? सामान रमेश को। और मैंने नियम पढ़ाया था पाने वाले को डेबिट करते हैं। यहाँ पे पा बन रहा है, रमेश को सामान दिया तो पा कौन? रमेश। तो रमेश क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। Alt C प्रेस करना है और यहाँ से रमेश ट्रेडर्स इसका अंडर क्या डालेंगे हम? सन्ड्री डेब्टर। सन्ड्री डेब्टर यहाँ पे सेलेक्ट करना और एक्सेप्ट। अमाउंट डाल दीजिए आप और यहाँ पे सेल्स को ही हम सेलेक्ट करेंगे। S लिखना है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेल्स अकाउंट। ये देखिए, एक बार लेजर बनाने के बाद हमें दोबारा नहीं करना पड़ता। अगर हमें उसी लेजर की जरूरत होती है तब हमें वो सेलेक्ट कर लेंगे, हम दोबारा नहीं बनाते। इसमें यहाँ पे सेल्स की जरूरत पड़ी ना, तो मैं सेल्स को ले ली हूँ, दोबारा नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि एक बार उसमें बनने के बाद दोबारा नहीं बनता है लेजर। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किससे लिया था? रमेश से। अब दूसरे मिलते हैं राघव से। राघव को सामान बेचा। दूसरे क्या हो गया? हमारा राघव को सामान बेचा। यहाँ पे हम हट से लेजर प्रेस करेंगे, राघव ट्रेडर्स, एंटर। अंडर ग्रुप चेंज आएगा, सन्ड्री डेब्टर और एक्सेप्ट। अमाउंट डाल दीजिए 8000। यहाँ पे आपकी सेल्स अकाउंट आएगा। हम सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे, बनाएंगे नहीं क्योंकि हम एक बार बना चुके हैं सेल्स अकाउंट को, और एक्सेप्ट। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं बैंक अकाउंट। इसकी बैंक अकाउंट हमारा ये क्या है? ग्रुप है। इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी बैंकिंग संस्था से लेन देन करते हैं। तो इस ग्रुप की एंट्री किसमें होती है? F4 कॉन्ट्रा वाउचर में। आप जानते हैं कॉन्ट्रा वाउचर है क्या? तो हमें करना क्या होगा? F4 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे आपके पास कौन सा वाउचर ओपन हो जाएगा? कॉन्ट्रा वाउचर। तो इस वाउचर का उपयोग हम तब करते हैं जब हम किसी बैंक से लेन देन करते हैं, बैंक स्टेटमेंट करते हैं, उसमें हम किसका यूज करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर का। और इस वाउचर की शॉर्टकट की F4 होती है। तो इसकी सबसे पहले एंट्री हमारे पास SBI बैंक में जमा किया। आप क्वेश्चन क्या है? SBI बैंक में जमा कर रहे हो। अब जब जमा कर रहे हो तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो क्रेडिट करते हैं। बट यहाँ पे पा बन रहा है, SBI बैंक पा रहा है, तो पाने वाले को डेबिट करता है ना। तो यहाँ पे हम SBI बैंक का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे पैसे पहले क्या होता है? क्रेडिट। अब हम पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा जमा करके पैसा जाता है, और पैसा जाता है तो हम क्रेडिट करते हैं। जब हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे अमाउंट 50,000 और यहाँ पे आप लेजर है किसका? बैंक का। कौन सा बैंक? SBI बैंक। SBI बैंक अकाउंट। और अभी अंडर ग्रुप में क्या पढ़ा है? किसी भी बैंकिंग संस्था हम लेन देन कर रहे हैं तो उसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट और यहाँ से एक्सेप्ट।
ये आपका हो गया एक्सेप्ट। अब वेट यहाँ पे आपको जो दिख रही होगी एक टेबल टाइप की, इसका यूज क्या है कि जो आप 50 रुपए जमा कर रहे हो उसमें आपके पास 2000 की नोट है, 1000 की नोट है, आपको फिल करना होता है तो आप बैंक में जाते हो। वैसे यहाँ पे भी सेम चीज है, मतलब ये 2000 के पास 10 नोट है, 1000 के पास 25 नोट है और 500 की 10 नोट है, हो गया 50,000 और यहाँ से एक्सेप्ट। हो गया। अब इसकी दूसरी एंट्री है SBI बैंक से निकाल रहे हो, PNB बैंक से निकाल रहे हो। अब आप पैसा निकाल रहे हो, अगर बस पैसा आए हो और पैसा आता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेजर लाइन क्रेडिट, अब दे कौन रहा है पैसा, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ PNB बैंक से पैसा निकाला, तो दे कौन रहा है PNB बैंक, और देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा पहला क्रेडिट, यहाँ पे आप अर्जी प्रेस करोगे, यहाँ पे लिखोगे PNB बैंक अंडर बैंक अकाउंट और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अमाउंट डालना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे 20,000 रुपए निकाल रही हूँ PNB बैंक से, और यहाँ पे कैश आएगी ना, और कैश आपको डेबिट कर दो तो यहाँ पे DR पे कैश जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बैंक OCC OD। मैंने पढ़ाया था बैंक OCC और OD का यूज क्या होता है, जब हम लिमिट में बैंकिंग संस्था से लेनदेन करते हैं। इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी बैंकिंग संस्था से लिमिट में लेनदेन करते हैं, तो किए गए लिमिट में लेनदेन करना ग्रुप बैंक OCC OD होता है। अब हम किसी बैंक में जब पैसे जमा करते हैं तो उसमें OCC लगाते हैं, और जब किसी बैंक से पैसे निकालते हैं तो OD। वैसे लिमिट में हम जमा नहीं करते, हम जमा कितना भी कर सकते हैं, हम बस निकाल सकते हैं लिमिट में। जब हमारे बैंक में पैसा नहीं होता तो हम एक लिमिट के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं। तो करना क्या होगा, पहले हम जमा कर देते हैं, तो यहाँ पे CR पे जाएगा तो कैश जाएगा, अमाउंट डाल दीजिए आप जो भी जमा कर रहे हो, और एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे लेजर बनाना होगा आपको, मतलब CBI, ठीक है। तो अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट नहीं होता, क्या होता है बैंक OCC OD। तो यहाँ पे B लिखी था, बैंक OCC को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। बैंक OCC जमा करेंगे बैंक OCC, निकालेंगे बैंक OD और यहाँ से एक्सेप्ट। सॉरी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया, ओके। और यहाँ से आपको ये एंट्री हो चुकी है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे भी आपसे पूछेगा कि आपने जो 20,000 रुपये जमा करे उसमें 2000 कितनी नोट्स हैं आपकी, 1000 कितनी है, 500 रुपये अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। मैं पिछले वाले में बता दिया मैंने, उसी तरह सेम है। और यहाँ से एक्सेप्ट। सेम इसी का दूसरा है UBI बैंक से निकाला। आप UBI बैंक से क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो UBI बैंक OD से। यहाँ पे भी आपके पास अब क्या CR ओपन है, यहाँ पे हम UBI बैंक ले लेंगे, Alt C, यहाँ पे बैंक OD रहेगा आपका, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं बैंक OD और एक्सेप्ट। अब पैसा निकालेंगे तो पैसा आएगा, तो उसे क्या करेंगे DR, जिसमें यहाँ पे 10,000 निकाल रही हो, और यहाँ पे आपको क्या जाएगा कैश आएगा, क्योंकि यहाँ पास कैश आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिपॉजिट की। इस ग्रुप का यूज हम कब करते हैं, तो सुनिए, इस ग्रुप का यूज हम कब करते हैं, जब हम बिजनेस में कोई रकम सुरक्षा के तौर पर जमा करते हैं, तो जमा किए गए रकम का अंडर डालते हैं डिपॉजिट असेट्स। इस ग्रुप की एंट्री F5 पेमेंट वाउचर में होती है। तो आपको प्रेस करना है सबसे पहले आपको F5 प्रेस करना है। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे फर्स्ट कौन सा वाउचर ओपन होगा, पेमेंट वाउचर। अब इसका हम एग्जांपल समझ, जैसे कि हमने बोला रेंट डिपॉजिट किया या सॉफ्ट डिपॉजिट किया, यहाँ पे हम रेंट डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब एडवांस पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे आपको डेबिट है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो एक्सपेंस होते हैं उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो Alt C प्रेस करना और यहाँ से बनाना है रेंट डिपॉजिट। रेंट डिपॉजिट अकाउंट, अंडर ग्रुप क्या है डिपॉजिट असेट्स, और यहाँ से एक्सेप्ट। अमाउंट डाल दीजिए, यहाँ पे कैश जाएगा, मैं डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग, और कैश को सेलेक्ट करना है। इसी तरह इसका दूसरा एग्जांपल है रेंट डिपॉजिट किया। रेंट डिपॉजिट किया तो Alt C प्रेस करेंगे, यहाँ पे रेंट डिपॉजिट, सॉरी रेंट डिपॉजिट हो गया था, यहाँ पे सॉफ्ट डिपॉजिट, सॉफ्ट डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ पे क्या जाएगा डिपॉजिट असेट एक्सेप्ट, ओके। यहाँ पे अमाउंट डालिए आप जो भी है, जैसे मैंने कितना लिया, और यहाँ से एक्सेप्ट। और यहाँ पे क्या जाएगी आपकी कैश, क्योंकि कैश आप जमा कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे कैश को, एक्सेप्ट, ओके।
नेक्स्ट बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर जो हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना। किसी चीज पे पैसा लगाना ही होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो अब आएगा क्या आपका, इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हम बिजनेस में कोई संपत्ति किसलिए लगाते हैं, लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से, परंतु कभी हानि हो जाती है, मतलब 50% आपको प्रॉफिट हो सकता है, 50% लॉस हो सकता है। तो लगाई गई संपत्ति का मतलब क्या डालते हैं, इन्वेस्टमेंट। और इस ग्रुप की एंट्री F5 पेमेंट वाउचर में करते हैं। क्यों करते हैं F5 पेमेंट वाउचर में? क्योंकि इसमें भी हमारा पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, डेबिट है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, शेयर परचेज किया। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, शेयर परचेज किया, आप शेयर परचेज तो अपना पैसा लगा रहे हो, तो पैसा लगाओगे तो पैसा जाएगा। और खरीद क्या है, शेयर्स। यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जांपल देखते हैं, शेयर परचेज किया, आप शेयर परचेज करें तो पैसा लगा रहे हो, और पैसा लगाओगे तो पैसा जाएगा, यहाँ पे कैश हो जाएगा। अब खरीद क्या है, शेयर परचेज करना है, तो शेयर परचेज हम करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो हमसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, एक्सपेंस है वो आपका। तो आप यहाँ पे अर्सी प्रेस करेंगे और ले जाना है किसका, शेयर परचेज, क्या परचेज अकाउंट। अंडर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। मैं बताया ना इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम शेयर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और यहाँ से एक्सेप्ट अमाउंट डाले कितना, जैसे मैं लेती हूँ 1 लाख मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, तो यहाँ पे क्या शेयर परचेज कैश जाएगी, तो यहाँ पे क्रेडिट पे आप कैश ले लेंगे, एक्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एनएससी परचेज की। अब एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हम इसे भी परचेज करते हैं, यहाँ पे हम अर्सी का लेजर प्रेस करेंगे, लेजर बनाएंगे, एनएसई परचेज। ग्रुप से इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। अमाउंट डालिए आप यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें तो कैश हमारी जा रही है और हमारी एक्सपेंस कर रहा है, और यहाँ से एक्सेप्ट करना है। ओके।